नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जनदर्शन में उमड़े फरियादी, कई मामलों का हुआ मौके पर निराकरण। मुख्य परीक्षा की तैयारियां शुरू, प्राचार्यों को दिए गए निर्देश। प्रशिक्षु शिक्षक अव्यवस्था के बीच प्रशिक्षण हो रहा प्रभावित। और ईओडब्ल्यू और एससीबी ने खोले लॉकर, करोड़ों की प्रॉपर्टी का क्या खुलासा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जन शिकायतों की सुनवाई करने लगाए जा रहे जनदर्शन के दरबार में इस बार भी सैकड़ों की संख्या में आवेदन जिला प्रशासन को मिले हैं, जिसे निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। जनदर्शन में लोगों की पहुंच रही भीड़ से जनदर्शन की मंशा सफल साबित हो रही है। जिलेवासियों की विभिन्न समस्या, शिकायत और मांगों की सुनवाई करने आयोजित जनदर्शन में इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदन जिला कार्यालय को मिले हैं, जिसमें राशन कार्ड, जमीन विवाद, मजदूरी भुगतान से लेकर आवास दिलाए जाने तक आवेदन शामिल हैं। जिला कलेक्टर ने कई मामलों की सुनवाई मौके पर ही करते हुए तत्काल राहत दिलाने निर्देश दिए हैं। वहीं कई मामलों में थोड़ा समय लगने का आश्वासन फरियादियों को दिया गया है। प्रदर्शन में जो निराकरण को लेकर के थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए जिन विभागों के संबंधित आवेदन साधारण रूप से ज़्यादा आते हैं, केवल उन अधिकारियों को, चुनिंदा अधिकारियों को मैंने यहाँ पर आज रहने के लिए निर्देशित किया है। इसमें उसका फल भी तुरंत मिल रहा है। कई ऐसे प्रकरण हैं जो पहले से उसका जांच हो चुका है, कार्यवाही हो चुका है, उसका जो विधिवत रूप से किसी न्यायालय के यहाँ जाना चाहिए वो, लेकिन कार्यालय से कार्यालय वो या तो अज्ञानतावंश या फिर वो अन्यथा निराकरण चाहते हुए लोग आ रहे हैं। इस प्रकार के इसको उनको क्लियर कट समझाइश दी जा रही है और कई लोगों को यहीं का यहीं निराकरण होते हुए भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मॉडल में थोड़ा ज़्यादा अच्छा निराकरण लोगों का मिल रहा है। इस जनदर्शन से जिलेवासी सीधे जिला कलेक्टर से अपनी समस्याएं सामने रख रहे हैं, जिनका निराकरण भी हो रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन के सभी विभागों में किस प्रक्रिया से कार्य चल रहे हैं, इसका खुलासा भी जनदर्शन में हो रहा है। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। सिटी 36 मॉल में शनिवार को द्रोणा कॉलेज व बचपन प्ले स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम रखा गया, जहां स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम से समा बांध दिया। संस्था द्वारा द्रोणा कॉलेज व स्कूल भी संचालित किया जाता है। स्कूल में बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाई कराई जाती है, जिसके चलते यहाँ बच्चे आसानी से विषय को समझते हैं। संस्था द्वारा रविवार को स्कूल के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बच्चों एवं परिजनों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज के युवाओं ने गीत, संगीत व नृत्य के कार्यक्रम पेश कर खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने स्कूल के विद्यार्थियों व स्टाफ की तारीफ करते हुए स्कूल के खूब तरक्की करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को पुरस्कृत भी किया गया। और बच्चे इतने बड़े खुश होते हैं, क्योंकि ये वो दिन होता है जब पेरेंट्स उनके स्कूल आते हैं और अपने ही पेरेंट्स के सामने जब अपनी प्रतिभाएं दिखाने का अवसर मिलता है तो प्रसन्नता होती है। और इसीलिए इस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार स्कूल के सारे बच्चे करते हैं। मैं इस वार्षिक उत्सव की आप सबको बधाई देता हूँ। आज के दिन एनुअल डे प्रोग्राम हमारा स्कूल का यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। बच्चों को यहाँ पे बड़ा विजन मिलेगा, ये सोचकर हमने ये वाला इवेंट आज यहाँ रखा है।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद हर्षिता पांडे सोमवार को शहर पहुंचे। रायपुर से बिलासपुर आते समय जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर पहुंचने पर उन्होंने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान रख सबके साथ मिलकर काम करने की बात कही। पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनहरन लाल पांडे की बेटी हर्षिता पांडे को राजनीति विरासत में मिली। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के साथ सामाजिक क्षेत्र में काम किया, जिसके चलते उन्हें पहले महिला आयोग का सदस्य फिर अब आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और अत्याचार के खिलाफ सबके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही। प्रदेश के अन्य जिलों की समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने, प्रोग्राम बनाने और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के सहयोग से उन समस्याओं का निदान करने की बात कही। साथ ही महिलाओं की समस्या को लेकर किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति पर कार्रवाई से पीछे न हटने का दावा किया। अनुभव है 1.25 साल का, उसके आधार पे कुछ निश्चित ही प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है कि एक विकेंद्रीकृत कार्य योजना की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विविधताएं लिए हुए हैं, चाहे सांस्कृतिक रूप से हम बात करें, अलग अलग समाज के लोग हैं, भौगोलिक रूप से हम बात करें, तो इसके लिए मुझे लगता है 5 संभाग की और 27 जो जिले हैं, इनमें किन इंडिकेटर्स पे महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं या जो मामले हैं उनको लेके एक पहले समीक्षा और उसके बाद में एक ब्लैंकेट अप्रोच को हटाते हुए कि एक तरह की कार्य योजना की हम बात ना करें। जिन जिलों में टोनी पदाना के केसेस ज़्यादा हैं, जिन जिलों में बाल विवाह के केसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ हम उस पर काम करेंगे। जहाँ पे हॉस्टल्स को लेके कुछ दिक्कतें हम देख रहे हैं लगातार आ रही हैं, तो ऐसे क्षेत्र जो सुदूर हैं, जहाँ बालिकाएँ हैं छात्रावास में, चाहे स्कूल के हों या कॉलेज के, तो वो एक विषय रहेगा। ये नीतिगत निर्णय तय होता है और निश्चित ही ये दायित्व तीसरी चौथी बार बिलासपुर को मिला है। बड़े मेरे लिए एक जिम्मेदारी का विषय है, क्योंकि पहली बार सदस्य को जो है वो अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, तो निश्चित ही बहुत सी अपेक्षाएं हैं और पद के साथ न्याय करने का प्रयास रहेगा। 2013 से कानून आया है और आंतरिक शिकायत समितियों को बलशाली करना, उनको स्ट्रेंथनिंग करना, क्योंकि एक एक मामले को लेके आयोग सिर्फ जाए, इससे ज़्यादा आवश्यक है कि जो आंतरिक शिकायत समिति बनी है उनको हम सुदृढ़ीकरण करें। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उसको उत्तरदायित्व मिला है वो और मेहनत करे इसमें अपने आयोग में, और जितनी भी महिलाओं की अगर शिकायत आती है तो उसको अपनी तरफ से पूरी तरह से उसका निराकरण करने की कोशिश करे, ताकि सभी परिवार सब परिवार, मेरे ख्याल से परिवार में एकता होनी चाहिए, पति पत्नी का आपस में सामंजस्य होना चाहिए, कोई परिवार टूटे मत। जिला पंचायत की सामान्य सभा सोमवार को लंबे समय के बाद आयोजित की गई, जिसमें सभा के सदस्यों के अलावा जिला स्तर के विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला पंचायत की इस सामान्य सभा में मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, पीडब्ल्यूडी, खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यों पर चर्चा की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर असंतुष्टि जाहिर की गई। गौरतलब है कि जिला पंचायत में जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहे खींचतान की वजह से लंबे समय से सामान्य सभा सही रूप में आयोजित नहीं हो पा रही थी, जिसमें अब लगता है जैसे जनप्रतिनिधि गंभीरता से शामिल हो रहे हैं। थोड़ा बड़ा पैसा का काम नहीं है, 40 लाख 45 लाख 60 लाख का काम है और उसका पेमेंट मैं करवा रहा हूं। इसका गारंटी ले रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं वही करूं, जो नहीं कर सकता हूं वो सब्सिडी का मेरा जो करनी है चलेगा। मैं हो कैसा है जो जनपद जिला पंचायत सदस्य ये चाहते हैं कि वो किस किस गांव में कैंप कराना चाहते हैं उसकी सूची दे दें, अगले 1 महीना में वहां हम लोग कैंप करवा देंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
महाविद्यालय में होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर बिलासपुर विश्वविद्यालय ने कमर कस ली है। गत वर्षों के विवादों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए खास दिशा निर्देश सभी परीक्षा केंद्रों में दिए जा रहे हैं। सोमवार को इसके लिए विश्वविद्यालय में संबद्ध सभी 163 महाविद्यालयों के प्राचार्यों को बुलवाया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न इस अहम बैठक में परीक्षा को शांतिपूर्वक बेहतर तरीके से निपटाने आवश्यक चर्चा की गई। बैठक के उद्देश्यों की जानकारी कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा ने पत्रकारों को दी। एग्जाम है उससे संबंधित सभी महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त करके जो टाइम टेबल है और जो एडमिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं उनमें कई बार जो गलतियां होती हैं सब्जेक्ट कोड और उसके ऊपर चर्चा की गई है। अगले सत्र से सभी महाविद्यालयों में पूरी तरह से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा ने यह जानकारी दी। सोमवार को बिलासपुर विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विषयों को सेमेस्टर सिस्टम में अध्ययन और अध्यापन के लिए आने वाली समस्याओं और अव्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर रिपोर्ट बनाई गई। इस मौके पर बिलासपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे। तैयारी चल रही है, इसीलिए आज पूरे प्रिंसिपल्स की मीटिंग बुला करके इस बात पर चर्चा होगी कि अपने अपने कॉलेज के और संसाधन किस तरह से इम्प्रूव करें, क्योंकि टीचर्स की जहाँ पर कमी हो वहाँ पर टीचर्स अपॉइंट हो जाएं प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में हमें पूरी उम्मीद है कि 966 टीचर्स इसके एकेडमिक सेशन के पहले अपॉइंट हो जाएंगे। बीते दिनों दयालबंद स्थित नरहर वामन राव घोरे स्कूल में शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत संभाग कमिश्नर, कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने स्कूल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों से मिलकर उन्हें शिक्षा के गुर सिखाए। इस दौरान मौके पर उपस्थित स्कूल प्राचार्य को निर्देशित किया कि समय समय पर बच्चों के बीच वाद विवाद क्विज प्रतियोगिता रखें, जिससे बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता बढ़े। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने स्कूल के सौंदर्यीकरण, गार्डन निर्माण, साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने और स्कूल परिसर में मौजूद विद्युत खंभे को शिफ्ट करने की बात कही। अलग अलग समय में यहाँ पे कुछ बेजा कब्जा हुआ है और अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सख्त निर्देश दिया है कि स्कूल शैक्षणिक अनुष्ठान में जो बेजा कब्जा हुआ हो या जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठान या उनका चौहद में जो बेजा कब्जा हुआ हो, गांव के जैसे पंचायत भवन है या इस तरह का जो संरचना है, शमशान घाट है या ऐसे सड़क जो महत्वपूर्ण हो, वहाँ पे जो बेजा कब्जा है तो उसको जो है आवश्यकता अनुसार बलपूर्वक जो है उसको हटाया जाएगा। महर्षि विद्या मंदिर मंगला में रविवार की शाम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संस्था का रजत जयंती वर्ष होने के कारण महर्षि महेश योगी द्वारा चेतना पर आधारित शिक्षा पद्धति, भावातीत ध्यान और प्रकृति के 16 सिद्धांतों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु पूजन के साथ हुई। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं, कक्षा में 100% उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया गया। स्कूल की प्राचार्य रीना सिंह ने स्कूल का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। भरतनाट्यम, लोक संस्कृति और देशभक्ति गीतों में स्कूली बच्चों की प्रस्तुति ने खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विनय पाठक ने विद्यार्थियों को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए स्कूल की शिक्षा पद्धति की तारीफ की। साल भर की गतिविधियों को लेकर एक पुस्तिका का प्रकाशन, जिसका विमोचन मैंने किया। ये महाविद्यालय की प्रगति का दस्तावेज है और एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे बिलासपुर के वैभव को, शैक्षिक जगत को लाभान्वित कर रही है। हमारे महर्षि विद्या मंदिर को महर्षि सम्मान से सम्मानित किया गया है और जिन भी शिक्षक शिक्षिकाओं और आदेशपाल वगैरह पूरे भारत में जिनको 25 साल पूरे हो चुके हैं उनको भी महर्षि सम्मान से सम्मानित किया गया। सभी के लिए बहुत गौरव का विषय है कि इस साल हम 25वां सालगिरह मना रहे हैं, जिसमें हमने सारे बच्चों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनुअल फंक्शन में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में।
इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल रविवार की रात एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ भवन में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोगी द्वारा दलित नेताओं को परेशान किए जाने के आरोप संबंधी सवाल पर श्री बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी बताएं कि वे अपने आप को दलित मानते हैं या आदिवासी। अंतागढ़ चुनाव मामले में टेपकांड को लेकर श्री बघेल ने पार्टी के उम्मीदवार को बेचे जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया कि उनके निष्कासन की अनुशंसा कर दी गई है। अब हाईकमान को तय करना है, इसमें समय लग सकता है पर कार्रवाई जरूर होगी। हाईकमान को हम लोगों ने अनुशंसा करके भेज दी पीसीसी से। अभी हाईकमान को तय करना है। अब वो एक दिन में करते हैं कि एक महीने में करते हैं कि और ज़्यादा समय लगता है, ये हम लोग नहीं बता सकते। टेप कांड वहीं से शुरू होता है, जदयू जी के टेप कांड, जग्गी हत्याकांड में जज के परिवार का टेप कांड, अभी अंतागढ़ में भी टेप कांड, देवेंद्र यादव का टेप कांड। क्यों सारे टेप कांड वहीं से जुड़ते हैं? ये सब एक ही तरह के हैं क्या सब पूरा? अब देख लीजिए, शुरुआत कर रहे हैं जैसे आप, वो कौन बनाया? मिलता है क्या? कौन बनाया इसको? ये बनाने वाले वही है और उजागर करने वाले वही है। जो हिस्सा बांटा नहीं मिला वो उजागर कर दिया। अभी और आएंगे क्या फिर? और भी आ सकते हैं। बहुत सारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के हमारे नेताओं खूब टेप बनाए हैं, वो भी उजागर। प्रशिक्षु शिक्षकों की ट्रेनिंग ले रहे विद्यार्थियों द्वारा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में कक्षाएं संचालित होने से परेशानियों की शिकायत पिछले कई दिनों से की जा रही है, जिसमें सोमवार को जिला कलेक्टर से सुविधाएं दिलाने मांग की गई और छात्र छात्राओं ने निराकरण न होने पर कक्षा का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बीटीआई के प्रशिक्षु शिक्षकों ने कई बार संचालित कक्षा के लिए प्रदान किए गए लाल बहादुर स्कूल परिसर में अव्यवस्था और समस्याओं को लेकर शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे, जिससे व्यथित छात्रों ने सोमवार को एक बार फिर जोर आजमाइश करते हुए सीधे जिला कलेक्टर से शिकायत की। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल भेज दिया गया। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना हमको पर्याप्त कमरे मिले हैं, कमरे भी बहुत बदबू आते हैं उस कमरे में, और जितने असामाजिक तत्व है वो भी अंदर आके घुसते हैं। ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे आश्वासन बस दिया जा रहा है कि आपके लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा, पर हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर 3500 रुपए दे के फीस दे के शासकीय कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हमको यहाँ लाल बहादुर शास्त्री में भेजा गया है, लेकिन ये क्या है, ट्रेनिंग संस्थान के लायक यहाँ का माहौल नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत ही घटिया टाइप का है। यहाँ ट्रेनिंग संस्थान नहीं चल सकती, यहाँ माहौल अच्छा नहीं है। हमको दूसरा कॉलेज चाहिए, हमको कोई दूसरा जगह चाहिए ताकि हम स्थायी रूप से अपना बीटीआई क्लास लगा सकें। लड़की और लड़कों का एक ही बाथरूम है, जहाँ एक साथ जाना पड़ता है। वहाँ शराबी नशे की हालत में हुड़दंगबाजी करते हैं। बाहर का माहौल भी ठीक नहीं है। बाजार में किसी को अगर कॉमन रूम आना है तो वहीं से घूम के यहाँ आ जाते हैं। मवेशियों का जमावड़ा रहता है। मामले में जिला कलेक्टर ने व्यवस्था सुधारने की बात कहते हुए राहत दिलाने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। वहीं भवन की व्यवस्था होने पर कक्षाएं अन्य जगह संचालित कराने का आश्वासन भी दिया है। बीटीआई को लेकर के एक्चुअली अभी बीटीआई का अलग से जगह नहीं है। वो पहले कॉलेज ऑफ एजुकेशन के साथ चल रहे थे, क्योंकि वो कॉलेज का एक्सपेंशन होना है, इसलिए उनको दूसरा जगह दिखाया गया था। अब वहाँ पर उनका अभी जगह के लेकर के समस्या है, इसको दूर करने के लिए कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बीटीआई छात्र तो आश्वासन के बाद लौट गए, लेकिन उन्होंने 2 दिनों में व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो कक्षा का बहिष्कार करने की बात भी कही है। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन एक्सीलेंस के लिए छत्तीसगढ़ के भी 2 कॉलेजों का चयन देश के बाकी कॉलेजों के साथ किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर के सीएमडी महाविद्यालय और कोरबा के केएन कॉलेज का नाम सामने आया है।
दिल्ली में इसके लिए 27 तारीख को प्रेजेंटेशन रखा गया है। यह माना जा रहा है कि CMD महाविद्यालय का नाम इसके लिए आना तय है। मालूम हो कि CPA में चयनित कॉलेज प्रदेश में प्रीमियम कॉलेज होगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, बजट क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर लिए जाने की बात CMD महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दीपक चतुर्वेदी ने कही है। सेंटर ऑफ पोटेंशियल एक्सीलेंस के लिए जो छत्तीसगढ़ के 2 कॉलेजों को शॉर्टलिस्टेड किया गया, उसमें भी प्रेजेंटेशन होना है। 27 तारीख को दिल्ली में होना है, तो वहाँ पे फाइनल उसके बाद ही स्वीकृति मिलेगी। पोटेंशियल एक्सीलेंस भी इस पूरे इस जगह का मैंने छत्तीसगढ़ के प्रीमियर इंस्टीट्यूट होगा। उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या बजट चाहिए, क्या हमारी सोच है, क्या विजन है, क्या पाना चाहते हैं हम लोग, क्या करेंगे उस बजट का, इस बारे में उनको बताना पड़ेगा। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली अपनी तरफ से और हमको विश्वास है कि हम घोषित होंगे सेंटर पर। आम आदमी पार्टी द्वारा अंतागढ़ चुनाव में उम्मीदवार की खरीद फरोख्त के खुलासे के मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया है, जिसमें आप कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को धरना प्रदर्शन और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई की मांग की गई है। आप कार्यकर्ताओं ने मामले में टेप के आधार पर सभी को कटघरे में खड़ा करने की शिकायत ज्ञापन में की है। जो अंतागढ़ चुनाव उपचुनाव से पहले जो सेटिंग हुई, हम लोग सेटिंग की राजनीति के खिलाफ है। सो आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध कर रही है। एक दूसरे के ऊपर वो टाल रहे हैं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी कोई लड़ाई है और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, जबकि सारी रिकॉर्डिंग जैसे इंडियन एक्सप्रेस वालों ने अवेलेबल कराई, साफ समझ में आता है कि सेटिंग की राजनीति हो रही है। एक सिंगल कैंडिडेट वहाँ रह गए, मंतूराम ने 11th समय पे अपना नाम पीछे कर लिया और 10 करोड़ रुपए में डील हुई। तो लोकतंत्र तो शर्मसार ही हो रहा है। हम इसी की खिलाफत करने के लिए और राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि इन दोनों को ही बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है पुनः ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महासमुंद बसना के जनपद पंचायत CEO चंद्र प्रकाश पात्रे को फोन पर दिए गए धमकी और अपशब्दों के प्रयोग से व्यथित सर्व सतनामी समाज के बैनर तले सोमवार को समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाज के लोगों ने DC पटेल ट्यूटोरियल्स के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। मामले में समाज के लोगों ने 1 सप्ताह का समय अल्टीमेटम के रूप में दिया है, जिसके बाद उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। जो बसना है, बसना में एक CEO के पद पर हमारे चंद्र प्रकाश पात्रे नाम के हमारे समाज के एक व्यक्ति है, जो वहाँ अधिकारी है, उसको पटेल ट्यूटोरियम यहाँ जो बिलासपुर में है संचालक करते हैं DC पटेल जी, उनकी धर्मपत्नी वहाँ पर जनपद अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिनके माध्यम से क्या है कि उनको दबाव बनाया जा रहा है। उनको कुछ कार्य को नहीं करने की वजह से उनको धमकी दी गई, तुम ये काम को नहीं किए हो तो हम देख लेंगे। इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने जातिगत गालियाँ दी हैं। आज बिलासपुर जिले के भी हमारे सतनामी समाज के सभी लोग जो है आज कलेक्टर को ये ज्ञापन दिए हैं, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिए हैं कि हम लोग जैसे भी आप 1 हफ्ते में हमें उसका निराकरण बताएं, अन्यथा 1 हफ्ते के पश्चात समाज आक्रोशित होकर फिर धरना आंदोलन करेगा। जो पटेल ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर है उसके नाम से अपन यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं कि गाली गलौज जो जातिगत गाली गलौज दिए हैं और सतनामी समाज में किसी न किसी अधिकारी को इस प्रकार जातिगत प्रताड़ना दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके लिए उग्र आंदोलन के लिए हम लोग सोच रहे हैं। अगर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर नहीं कुछ होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। वन अधिकारी SD बड़गैया के घर SCB की टीम ने छापा मारा था, जिसमें घर से नगद के नाम पर मात्र 45,000 रुपए ही बरामद हुए थे। टीम ने सोमवार को SD बड़गैया का बैंक लॉकर खोला, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि टीम को यहां से बड़ी कामयाबी मिलेगी। लॉकर खोलने के दौरान 7 सदस्यीय SCB की टीम के साथ SD बड़गैया की पत्नी व बेटा मौजूद रहे।
जांजगीर चांपा जिले में स्कूली बच्चे बस्ते के बोझ तले दबते जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बस्ते का बोझ कम करने के गाइडलाइन का जिले में पालन होता नजर नहीं आ रहा है। यह नजारा खासकर निजी स्कूलों में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां कमीशन के फेर में बच्चों पर कोर्स के अतिरिक्त किताबों का बोझ स्कूल प्रबंधन लादने मजबूर कर रहे हैं। इस मामले में विभागीय अमला महज खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत जिस बच्चे का बस्ता हल्का होगा उसे अन्य छात्रों की तुलना में ज्यादा अंक फॉर्मेटिव आंकलन पर दिए जाएंगे। यही नहीं, अब पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। वहीं कक्षा तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को एक दिन में केवल एक ही विषय का होमवर्क दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के बस्ते का बोझ भी हल्का किया जाएगा, जिसके लिए बोनस अंक का भी प्रावधान रखा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बाकायदा निर्देश जारी किए हैं, मगर शासन के इस गाइडलाइन के दुश्मन बने बैठे हैं जिले के स्कूल प्रबंधन और मॉनिटरिंग विभाग, जिसकी वजह से बच्चों के कंधे से स्कूली बस्ते का बोझ कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। नर्सरी और 8th तक के बच्चों का जो बैग का वजन है लगभग एक बराबर होता है। नर्सरी में बच्चे लगभग 4 साल के होते हैं। ये समय उनके शारीरिक और मानसिक विकास को होता है, इसीलिए उनके स्कूल भेजते हैं पालक, ताकि उनका मानसिक विकास अच्छा हो सके, खेल कूद की व्यवस्था हो, शारीरिक विकास भी हो सके। लेकिन ये स्कूल संचालक और व्यापारियों की मिली भगत है। कमीशन के चक्कर में, कमाने के चक्कर में ये लोग बच्चों के ऊपर बोझ, बस्ते के बोझ को बढ़ाते जा रहे हैं। जिला प्रशासन को भी हमने कई बार इस बारे में अवगत भी कराया है, लेकिन प्रशासन भी इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं ले रहा है। लगता है प्रशासन को भी इससे व्यक्तिगत लाभ होता होगा, तो क्यों चाहेगा किसी बच्चे का विकास हो करके? उनको तो अपने विकास से मतलब है। बस्ते का जो बोझ है वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। कुछ रिसर्च जो की गई है उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर बस्ते का वेट 10 से 15% ऑफ बॉडी वेट हो, मतलब 15% से ज़्यादा अगर बच्चे का जितना भी वेट है उससे अगर 15% से ज़्यादा अगर बस्ते का वेट हो तो वो परमानेंट डैमेज भी कर सकता है ये शरीर को। क्योंकि क्या है कि इस समय बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, बच्चे की हड्डियां जो है पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती हैं, बच्चों की मसल जो है वो विकसित होती रहती हैं। तो इस फेज में अगर उनको ज़्यादा वेट बेयरिंग बस्ता अगर ज़्यादा भारी बस्ता अगर वो यूज़ करें तो उनके बैक मसल पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और स्पाइन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इस संबंध में हम लोगों ने निर्देश जो शासन से प्राप्त हुए थे ये हम लोगों ने जारी भी किया था, और लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक जानकारी भी चाहिए गई थी और वो भी हम लोगों ने भेजा था। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों का जो बस्ता है उसका जो औसत वजन है ये भी हम लोगों ने सैंपल के तौर पे स्कूलों से कलेक्ट करवाया था। और अगर ऐसा है कि कोई स्कूल मनमानी कर रहा है या फिर अनावश्यक रूप से अन्य किताबों को चला रहा है, ऐसी जानकारी मिलेगी तो उन संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला की सामान्य सभा की बैठक में भारी हंगामा नजर आया। इस दौरान पार्षदों के हंगामे और विरोध को देखते हुए ई टेंडर से जारी किया गया 1,54 लाख का टेंडर निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा भी कई मामलों पर पार्षदों ने नगरपालिका अधिकारी पर मनमानी और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। दरअसल नगर पालिका द्वारा नगर के हाई स्कूल मैदान में स्टेडियम निर्माण, सिटी बस स्टॉप तथा रैन बसेरा निर्माण के लिए ई टेंडर 22 दिसंबर को निकाला गया था, लेकिन वेबसाइट में अपलोड नहीं किया गया, जबकि टेंडर भरने की अंतिम तिथि 12 जनवरी थी। इस मामले में पार्षदों का आरोप है कि इस टेंडर को वेबसाइट पर केवल 24 घंटे के लिए डाला गया और फिर हटा दिया गया। पार्षदों ने इस मामले में नगरपालिका अधिकारी पर अपने चहेते ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए कूट रचना करने का आरोप लगाते हुए परिषद की बैठक में हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद पालिका प्रशासन के खिलाफ एकजुट नजर आए, जिसके बाद मौके की नजाकत को समझते हुए पालिका प्रशासन ने 1,54 लाख का ई टेंडर निरस्त कर दिया है। सीएमओ और साहू इंजीनियर का मिली भगत था, जो 1,54 लाख का जो टेंडर हुआ था उसमें ई टेंडर डाला गया था, जो 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, किंतु इसमें ऐसा नहीं था। इसमें
एक दिन टेंडर नेट खुला है और उसी दिन टेंडर डाल दिया गया और उसी दिन उसको लॉक कर दिया गया। ये सीएमओ इंजीनियर की मिली भगत है ये, और ऐसा टेंडर एक बार और नगर पालिका में किया जा चुका है। ये ऐसे लगता है कि अपना कोई हितैषी कोई ठेकेदार है उनको लाभ दिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर दोबारा अगर ऐसा होता है तो आंदोलन किया जाएगा। टेंडर जो नगर पालिका परिषद के द्वारा प्रकाशित हुई थी, उस टेंडर के बारे में हमें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली। उसमें कुछ रचना करके अपने चाहते ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर का प्रकाशन किया गया था। इसके ठेकेदारों ने लिखित में शिकायत दर्ज की थी। इसी के विषय को लेकर पूरे परिषद के द्वारा, उसमें कांग्रेस भाजपा सभी संवेद स्वर से उस टेंडर को निरस्त करके नई टेंडर लगाने की मांग की गई है, जिसे पीआईसी परिषद में सर्वसम्मति से पारित किया गया। टेंडर जो था वो ई टेंडर था और इसमें कुछ टेक्निकली फॉल्ट की वजह से कुछ शिकायतें आई थी यहाँ पे, तो उसको निरस्त किया जा रहा है। परिषद में भी इसे मिलकर निरस्त किया गया, प्रस्ताव पास किया गया निरस्त करने का। अतः से निरस्त किया जा रहा है, फिर से टेंडर किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।